नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, ये हमारी प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ की हमारी 8th वीडियोज़ है, जहाँ पर हम इससे पहले लगभग 200 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुविकल्पीय रूप में आपके सामने हैं। यदि आपने वे वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से आज के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इसी प्रकार से हम जो है इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी ही हम मध्य भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पुष्यभूति जो वंश है, इसकी स्थापना की गई पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, पुष्यभूति वर्धन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे, वो कौन थे? तो वो थे हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के चरित्र पर, हर्षवर्धन के कार्यकाल पर जो पुस्तक लिखी है वह लिखी है बाणभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन से चीनी तीर्थयात्री भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वैनसोंग जो है भारत आया था, चीनी यात्री। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय जो है किसके द्वारा पराजित किया गया? तो हर्षवर्धन के द्वारा पराजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता था, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक हैं, जबकि कादम्बरी जो है हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख जो है यह चालुक्य वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की यात्रा करने वाला पहला यात्री था? तो मेगास्थनीज जो है सबसे पहला यात्री था जो कि जिसने कि भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर ऋतुसंहार कालिदास के द्वारा लिखी गई है, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है, रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखी गई है, लेकिन पंचतंत्र जो है ये विष्णुगुप्त के द्वारा नहीं लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? तो कौन सा रघुवंशम जो है कालिदास का नाटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शूद्रक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, गांधार कला निम्नलिखित दो शैलियों में से किसका संयोजन है? तो गांधार कला जो है इंडो ग्रीक जो दो शैलियाँ हैं इनका संयोजन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो इनमें से जो है सबसे पुराना है मौर्य राजवंश। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋग्वैदिक देवता को पुरंदर भी कहा जाता था? तो इंद्र को जो है पुरंदर भी कहा जाता है, यानी कि इंद्र का दूसरा नाम क्या है? पुरंदर। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजन युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये जो है पुरुषनी जो कि रावी नदी है उसके तट
तट पर लड़ा गया 10 राजाओं का युद्ध, जिसे कि 10 राजन युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता एक पुस्तक है, तो ये कैसी पुस्तक है? तो ये चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है, चिकित्सा विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र जो है ये जो है इस नगर का संस्थापक था उदयन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पेस का जो युद्ध है सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया, तो ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। अगला प्रश्न है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी थी राजगृह। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? तो अजातशत्रु के द्वारा मगध को जो पाटलिपुत्र है उसे मगध की राजधानी बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची प्रस्तुत करता है? तो इसमें जो अंगुत्तर निकाय है इसके अंतर्गत जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो गिरिव्रज थी, पाटलिपुत्र थी, कौशाम्बी थी, लेकिन नहीं, राजगृह थी लेकिन कौशाम्बी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाता है। अगला है, नेपाल में बुद्ध धर्म किस शासनकाल में लागू हुआ? तो ये अशोक के समय में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म को अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है जंत्रियक कुल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण त्याग का प्रतीक है? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो उसमें इसको देखकर भी आप बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ ले सकते हैं। फिलहाल के लिए जो है महाभिष्क्रमण जो त्याग है यह जो है घोड़ा इसका प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को आज की वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।